हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप एक आने वाले नीट एस्पिरेंट है तो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक शेयर करूंगा। तो लास्ट टाइम में हमने 2-3 पॉइंट्स डिस्कस किए कि बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन आपके पास ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए, लाइक कि एक आई ग्लासेस। हाँ, अगर आपकी आंखें ठीक भी है ना, फिर भी एक ब्लू कट स्पेक्स लो। दूसरा पॉइंट था कि आप अपनी लेक्चर्स किसी लैपटॉप या टेप से देखना प्रेफर करो, क्योंकि अगर आप मोबाइल से लेक्चर देखोगे तो आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट था कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो, इन दैट केस अगर आप ऑनलाइन के लिए जाओगे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है ना। तो आज मैं आपके साथ फोर्थ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, वो है शॉर्ट नोट्स। तो मैं आपको सारी चीज़ें ना अकॉर्डिंगली बताऊंगा, लाइक दिसंबर में जो मिस्टेक हम कर सकते हैं तो वो मैं आपको दिसंबर में ही बताऊंगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि इनिशियली जो हम समझते हैं कि 60-70% एक चैप्टर का कंटेंट है, उसको उठाकर एक सेपरेट पेज पे लिख देना, वो शॉर्ट नोट्स है। मैंने शायद वो गलती की, बस मुझे जल्दी रियलाइज़ हुआ, मैंने 5-6 चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना दी। ये बिल्कुल भी शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं। असल में शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि पहले हम बना ही नहीं सकते इनिशियली शॉर्ट नोट्स, जब तक हम एक चैप्टर को ना 2-3 बार रिवाइज नहीं करेंगे। तो 2-3 बार रिवीजन के बाद हमको ये पता चलता है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मोस्ट फॉरगेटिंग चीज़ें हैं या जिन पे एंटी फोकस करता है। फिर उन चीज़ों को ना हम सेपरेट एक पेज पे लिखते हैं, तो वही होते हैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स। क्योंकि बाकी जो चैप्टर होता है आपने आज रिवाइज किया है तो आपको ना 2-3 महीने के बाद आपको वो याद ही होगा। बस वही कुछ चीज़ें होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं, जो हमसे भूल जाते हैं, तो उनको हम एक सेपरेट पेज पे लिखते हैं। तो वही होते हैं हमारे लिए शॉर्ट नोट्स। ये गलती कभी मत करना। मेरा मतलब मकसद यही है कि आपको ना इन गलतियों से बचाना है, कि आप एक 60% 70% आपके पास ऑलरेडी नोट्स है, तो फिर उनको एक पेज में लिखना ही से क्या ही फ़ायदा होगा। दूसरा पॉइंट होता है कि हाँ, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मैकेनिज़्म बेस्ड चीज़ें होते हैं, लाइक आपकी ब्लड क्लॉटिंग हो गई या यूरिन फॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ऐसे होते हैं, या सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट बॉडीज़, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज़ होता है। तो ऐसी चीज़ें हम शॉर्ट नोट्स में नहीं लिख सकते। तो उनको क्या है, एक लिस्ट बनाना है कि ऐसे-ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप रिवीजन के लिए जाओगे तो उनको आप पहले देखोगे। और फिफ्थ पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, मेनली ना 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इस नीट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एक तो वो जो 10वीं के बैच स्टार्ट करते हैं, अगर उनको ना एक अच्छी टीचर्स या अच्छी कोचिंग मिलेगी तो वो ऑलरेडी विनर होते हैं। दूसरी कैटेगरी वाले होते हैं कि जो 11th और 12th अपनी नीट की बेसिस से करते हैं, तो फिर उनको कुछ बैकलॉग रह जाता है या कुछ कंसेप्ट्स वीक रह जाते हैं, एंड आफ्टर 12th वो ड्रॉप लेते हैं, तो उनका ड्रॉप लेना इफेक्टिव हो सकता है। और थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका 11th वेस्ट हो गया है, जिनका 12th वेस्ट हो गया है, अब वो ड्रॉप लेने के बारे में सोच रही है। तो वहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है कि वो डायरेक्ट ड्रॉपर बेच में आते हैं। तो इसमें एक स्टूडेंट की गलती नहीं है, क्योंकि जब वो ड्रॉपर बेच लॉन्च करते हैं, उसमें वो लॉन्चिंग ऐसे रखते हैं कि आपको पूरा यकीन दिलाएंगे, हम आपको जीरो से पढ़ाएंगे, जीरो से एडवांस से लेके जाएंगे। ये उनकी पैट वर्ड्स है, उनकी बातों में मत आइए। क्योंकि जब वो कोई रिवीजन सीरीज लॉन्च करेगी बिफोर द 30 डेज ऑफ नीट, वो सेम वर्डिंग उसमें भी बोलेंगे। हालांकि एक एक चैप्टर को पढ़ने में ना 20-20 दिन लगते हैं, तो 30 दिन में वो जीरो से एडवांस से पढ़ाएंगे। तो उसकी रियलिटी कितनी है वो हमको मालूम है। तो मैं आपको थोड़ी बहुत रियलिटी बताऊंगा ड्रॉपर में क्या होता है। इनिशियली ना आपका बेसिक मैथ और वेक्टर चलेगा तो एक तक कम से कम 1 महीने तक। उसके बाद नवंबर तक आपका 11th, नवंबर एंडिंग तक आपका 11th कंप्लीट करेंगे। तो इस साल ना ऑलरेडी कम से कम 40-50 दिन तो बैच लेट स्टार्ट हो रहा है। आप मान के चलो कि दिसंबर तक आपका 11th कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखो कि आपको 12th करना है, 2-3 महीने में ना आपको वो 12th कराएंगे। तो जो 1 साल का सिलेबस है उसको फिर 3 महीने में करना है। तो दिसंबर तक हमारी जो कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं रह सकते हैं। कभी हमारी तबीयत खराब हो गई या कोई फैमिली इशू होता है, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, जिसकी वजह से हमको ना एक छोटा-छोटा बैकलॉग्स या कुछ कंसेप्ट्स वीक रह गई। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें भी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि हमें ज़ीरो से पढ़ना होता है। तो एट द टाइम फिर दिसंबर के बाद वो क्या करते हैं कि वो फिर आपकी जो संडे है उसको भी यूज़ करेंगे, आपको एक्स्ट्रा लेक्चर्स देंगे, आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ क्लास है उसको भी 2 घंटे से 3 घंटे तक वो पढ़ाएँगे। तो जब आपके पास 3 घंटे का क्लास आएगा, आपके पास ऑलरेडी बैकलॉग होगा ना, वो सिचुएशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा आपको कि आप क्या करो कि आप अभी ना लास्ट ईयर का जो 11th का बैच है आप उसमें एडमिशन लो। तो 5-6 महीने में या 7 महीने तक आप 11th कंप्लीट करो, फिर 12th बैच जो इस साल का है उसमें एडमिशन लो। तो आप अपना 11th और 12th बैचेस से ही कंप्लीट करो, क्योंकि आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेंगी, आपके ऊपर प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा। देखो, ड्रॉपर बैचेस में क्या होता है कि जो नीट का सिलेबस है, तो वो एनटीए वाले एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सिलेबस से क्वेश्चन पूछते हैं और पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। तो ड्रॉपर बैच में उन्हीं पर फोकस किया जाता है। जो माइन्यूट टॉपिक्स होते हैं, या तो वो डायरेक्ट टीचर फार्मूला देगा आपको कि फिर आप खुद इस पर क्वेश्चन करो, या तो वो आपको बताएगा नहीं, बोलेगा कि आप खुद पढ़ो इसको। तो उससे जब क्वेश्चन आते हैं, कम से कम ना मैं आपको बताऊँगा कि 10-12 क्वेश्चन ड्रॉपर बेस में नहीं पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपकी रैंक पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आ सकता है। तो आपको 2 साल देना ही पड़ेगा। ये 99.9 स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हो, आपको 2 साल देना ही पड़ेगा, चाहे आप 11th-12th की बैचेस के थ्रू जाओ या ड्रॉपर बैच के थ्रू जाओ। तो एक सीरियस मैटर है, उसके उसको अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करो। किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव को देखकर ये ज़िंदगी का डिसीजन है, उसको मत लो। बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू।